हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केको कामिया को पसंद करने लग जाता है, लेकिन वो कामिया को यूरी की वजह से कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी तरफ कामिया की दोस्त हिमारी कामिया को केको के नाम से चिढ़ा रही होती है। कामिया को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे कि केको से उसे कोई मतलब ही ना हो। जब से कामिया को केको ने मोटिवेट किया था, तब से कामिया अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो यूरी के पास जाएगी और उससे मेकअप करना सीखेगी। फिर उसके बाद वो यूरी के सामने जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी बैठी होती है और वो यूरी से कहती है कि क्या तुम मुझे प्लीज मेकअप करना सिखा दोगी। तो यूरी थोड़ी देर के लिए सोचती है, उसके बाद वो उसे हाँ बोल देती है। कामिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो यूरी को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। बट उसको क्या पता था कि यूरी उसकी हेल्प नहीं, उसका स्टेज पे सबके सामने मजाक उड़वाना चाहती है। इसीलिए उसने इस कंपटीशन में अपनी दोस्तों को छोड़कर कामिया का नाम लिया था। बट बेचारी कामिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो यूरी पर पूरे तरीके से ट्रस्ट करती है। फिर यूरी उससे बोलती है कि मेकअप करने से पहले मैं तुम्हें कुछ फेस की एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी। कामिया को मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसकी पूरी की पूरी आज सिर्फ यूरी ही थी। यूरी उससे कहती है कि तुम्हें ब्यूटी कंपटीशन जीतने के लिए अपना वेट भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। कामिया रनिंग करना भी शुरू कर देती है। रनिंग करते हुए उसे केको भी देख लेता है। केको को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कामिया ने उसकी बातों को सीरियसली लिया और अब वो अपना ड्रीम पाने के लिए फुल प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद कामिया जब अपनी स्कूल जाती है तो उसकी नजर दोबारा से उसी पोस्टर पर जाती है जिस पोस्टर पर सभी ब्यूटी कंटेस्टेंट की फोटो लगी थी। वो सबकी फोटो देखती है और उसके बाद अपनी फोटो देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो वो ठानती है कि उसे अब तो किसी न किसी तरीके से सुंदर दिखना ही है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना है। कुछ ही देर बाद जब कामिया अपने स्कूल में सफाई कर रही होती है, वो अपने आगे एक मिरर देखती है। वो उसमें देखकर ऐसा बिहेव करती है जैसा कि वो ब्यूटी कंपटीशन के स्टेज पर हो और उसके बहुत सारे फैन उसे चीयर कर रहे हो। पीछे से ही उसे केगो भी देख रहा होता है। केगो उसको देखकर हंसने लग जाता है। फिर वो उसके सामने आता है और उसे बताता है कि अगर वो स्टेज पर ऐसा बिहेव करेगी तो सभी लोग उसको देखकर हंसने लग जाएंगे। उसके बाद वो उसे सिखाता भी है कि उसे स्टेज पर किस तरीके से चलना है और भी बहुत कुछ बातें उसे बताता है। इसी तरीके से दिन पे दिन बीतते जाते हैं और कामिया भी अपनी प्रैक्टिस करती ही रहती है। केगो कामिया की हर दफे मदद करता है। जब वो रनिंग के लिए जाती थी तो केगो भी उसके साथ रनिंग के लिए जाता था और उसे मोटिवेट करता था। कामिया को भी केगो के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था। आखिर में वो घड़ी आ ही जाती है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जहाँ दूसरे कंटेस्टेंट नर्वस हो रहे थे, वहाँ कामिया केगो को प्रपोज करने की तैयारी कर रही थी और वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी कि उसको केगो के सामने क्या बोलना है। उसके बाद वो अचानक से देखती है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब उसको तैयार हो जाना चाहिए। तो वो भागकर जा ही रही होती है, तभी उसकी टक्कर हो जाती है हमारे सेकंड मेन लीड से, जिसका नाम है सोरा। कामिया भागकर आती है और टक्कर होने के कारण सोरा के ऊपर गिर जाती है और उसके बाद सोरा की जैकेट पे फंस जाते हैं। वो अपने बालों को छुड़वाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद सोरा की जैकेट के चेन से निकलते ही नहीं है। तो सोरा कामिया को शांत रहने के लिए बोलता है और कुछ ही देर बाद वो अपनी जैकेट की चेन से कामिया के बाल छुड़वा देता है। जैसे ही वो कामिया के बाल अपने जैकेट से छुड़वाता है, वैसे ही कामिया बहुत तेज चिल्लाती है। तो सोरा कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो कामिया घबरा कर कहती है कि तुम्हारे कपड़ों पर मेरे लिपस्टिक का निशान लग गया है। फिर सोरा उससे बोलता है कि तुम घबराओ मत, कोई बात नहीं, लिपस्टिक का निशान ही तो है। तो कामिया कहती है कि नहीं, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते हो, पहले तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। और ऐसा कहकर वो उसकी जैकेट निकालने लग जाती है। तभी सोरा उसका बैज देखता है और बोलता है कि अच्छा, तुम भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। तो कामिया हल्के से अपना सर हिलाती है। फिर सोरा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटी कंपटीशन के लिए फिट हो, तुम कितने ज्यादा हैवी हो। तो कामिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो सोरा कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ बाकी लड़कियों के मुताबिक तुम बहुत ज्यादा भारी हो और आई थिंक कि तुम फिट भी नहीं हो इस ब्यूटी कंपटीशन के लिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही है तो तुम एक बार अपने आप को देखो और एक बार बाकी कंटेस्टेंट को देखो। तभी वहाँ पर केको आ जाता है और केको सोरा को कामिया से माफी मांगने के लिए कहता है और यहीं पर केको और सोरा के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है। तो कामिया केको को चुप कराती है और बोलती है कि हमें चलना चाहिए वरना हमें कंपटीशन के लिए लेट हो जाएगा। और सोरा उन दोनों को इग्नोर मारकर वहाँ पे से चला जाता है। जब सोरा वहाँ पे से चले जाता है तो कामिया केको को अपने दिल की बात बताने वाली होती है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और वो उससे बोलती है कि कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला है, तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो, जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। और फिर उसके बाद कामिया यूरी के साथ चली जाती है। जब कामिया वहाँ पे से जा रही होती है तभी उसे वही लड़की दिखती है जिसे यूरी की फ्रेंड्स बुली कर रही थी और कामिया ने उसकी हेल्प की थी और उसे अपना हैंकी भी दिया था। तो वो लड़की वहाँ पर कामिया का हैंकी वापस करने के लिए ही आई होती है। फिर वो कामिया को उसका हैंकी देती है।
तभी यूरी कहती है कि हमें कंपटीशन के लिए देर हो रहा है, काम्या जल्दी से चलो यहाँ से। काम्या उस लड़की को इग्नोर तो नहीं मारना चाहती थी, लेकिन यूरी के प्रेशर में आकर उसे जल्दी से यूरी के साथ जाना ही पड़ता है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। जब ये इंसिडेंट होता है तो सोरा भी वहीं पे मौजूद होता है और फिर वो काम्या को देखने लग जाता है, बट वो काम्या से कुछ बोलता नहीं है। काम्या भी उसको देखती है और उसे इग्नोर मारकर वहाँ पे से चली जाती है। फिर उसके बाद यूरी काम्या को तैयार कर देती है और काम्या बहुत ही सुंदर लग रही होती है। काम्या जब अपने आप को शीशे पर देखती है तो वो पहचान नहीं पाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। थैंक यू यूरी मुझे इतने अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए। तो यूरी कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। तो काम्या शर्माने लग जाती है और बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता। फिर ये दोनों बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर कीगो आ जाता है। कीगो उन्हें ये बताने के लिए आया होता है कि आज उनका कंपटीशन देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रखे हैं, लेकिन जैसे ही वो काम्या को देखता है तो वो बोलता है कि काम्या तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो काम्या उसको देखकर शर्माने लग जाती है और फिर वो काम्या से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी घबराना मत, अपना बेस्ट परफॉर्म करना। तो काम्या कहती है कि पक्का मैं अपना पूरा 100% दूंगी। अभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट हैं वो सभी तैयार हो जाएं। काम्या को पहले तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद उसे बहुत डर लगने लग जाता है। तो फिर सबसे पहला कंटेस्टेंट होता है केगो, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। पूरी ऑडियंस उसके लिए चीयर कर रही होती है। केगो अपने कूल परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर देता है। दूसरी तरफ सोरा भी केगो को देखता है। उसको केगो का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार लगता है और वो केगो को देखकर अजीब अजीब से फेसेस बनाता रहता है। जब केगो आगे परफॉर्मेंस देते रहता है तो पीछे से उसको काम्या देखती है और बोलती है कि केगो कितना ज्यादा कूल है और उसको कहीं पे भी हेजिटेशन नहीं होती है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है स्टेज पे जाने की। उसके बाद वो केगो को देखकर हल्के से स्माइल करती है और केगो के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लग जाती है और फिर वो केगो को मैसेज करती है और उस पे अपने दिल की सारी बात लिख देती है। फिर उसके बाद वो दोबारा यूरी के सामने जाती है और यूरी से बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूं। तो यूरी कहती है कि तुम घबराओ मत, अब ऑलमोस्ट तुम्हारी टर्न है, इसलिए तुम अपना 100% देना। काम्या से पहले यूरी की बारी होती है और कुछ ही देर बाद यूरी की टर्न भी आ जाती है स्टेज पे जाने के लिए। यूरी जैसे स्टेज पर जाने वाली होती है उसके ऊपर एक भारी सा माइक गिरने वाला होता है। काम्या की नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही वो देखती है कि यूरी के ऊपर माइक गिरने वाला है, वैसे ही वो बिना कुछ सोचे हुए यूरी को धक्का देती है और वो माइक काम्या पर ही गिर जाता है। जहाँ काम्या का सपना था एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना, यहीं पर उसका सारा सपना चूर चूर हो जाता है। काम्या बेहोश हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।